अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरसलान ख़ान है। आज ना एक बड़ी खूबसूरत एक स्टोरी है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है, और स्टोरी को बताने का एक मकसद है। और मकसद ये है कि कहते हैं हमारी लाइफ के कोई भी इश्यूज़ हों, स्पेशली हमारी ओवर थिंकिंग हो, हमने अपनी थॉट्स को किस तरह डील करना है, या इसके अलावा भी हमें जो चीज़ें इरिटेट करती हैं अपनी सराउंडिंग्स में, अपनी सोसाइटी में, तो हमें चीज़ों को किस तरह परसेप्ट करना है ना, उसके लिए बड़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। एक रूल है बेसिकली उस स्टोरी के अंदर कि आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज़, कोई भी इतला, कुछ हम ये बैठ के कहते हैं मीडिया देखते हैं, जो जहान का झूठ, जो जहान का जो है ना, अगर हार्श वर्ड्स बोलें तो बकवास किस्म की जो चीज़ें हैं वो उधर बोली जाती हैं, और वो उसको सिर्फ थ्रिल क्रिएट करने के लिए, व्यूअरशिप लेने के लिए। और उसमें मोस्टली जो चीज़ें हैं वो बकवास होती हैं और झूठ झूठ ही होती हैं। और अगर झूठ ना भी हो तो वो शायद ज़रूरी नहीं होती, और अगर ज़रूरी हो तो उनमें कोई भला नहीं होता। तो ये एक 3 असूल थे जो कि एक बहुत बड़ा फ़िलोसफ़र, जो जिसको फादर ऑफ फ़िलोसफी भी बोलते हैं, सुकरात की एक स्टोरी है बेसिकली। उसमें ये उसने एक रूल तय किए थे। तो वो आप अपनी सराउंडिंग्स में कोई भी आपके पास एक गलत इन्फॉर्मेशन आती है, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है जो कि आपको हर्ट करती है, आपके इमोशंस को ऊपर नीचे कर देती है, या आपकी अपनी कोई ऐसी थॉट है जो ओवर थिंकिंग में, नेगेटिव थिंकिंग में हमें जो तंग करती है, इरिटेट करती है, तो उसको बेसिकली हमने डील किस तरह करना है, उसको परसेप्ट किस तरह करना है। ठीक है। तो स्टोरी कुछ इस तरह की थी कि कहते हैं कि एक दफ़ा ना सुकरात बैठा होता है और उसके पास एक बंदा आके बोलता है कि यार फ़लाँ फ़लाँ बंदे ने ना आपके बारे में इस तरह की ना बड़ी गलत किस्म की बातें की हैं कि आप ऐसे ऐसे करते हैं, वैसे वैसे करते हैं। तो सुकरात ने उसे बोला कि 3 फ़िल्टर्स हैं तेरी बात को लेने के। ठीक है। तो उनमें से अगर ये गुजर जाती है तेरी बात तो इसके बारे में फिर कुछ सोचा जा सकता है। उसने कहा ठीक है। उसने कहा पहला फ़िल्टर ये, कहा ये तुम जो बता रहे हो मुझे सब कुछ, कि उसने मेरे बारे में ऐसे ऐसे बात की, कोई गंदी बात की, कोई बुरी बात की, क्या ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल ट्रुथ है? उसने कहा कोई गारंटी से नहीं कह सकता क्योंकि मैंने भी किसी से सुना है। ठीक है। तो उसने कहा इसका मतलब है कि तुम्हें पक्का पता नहीं है कि ये सच भी है कि नहीं, तो ये तो एक डाउट है। पहला फ़िल्टर ख़त्म। कहा चलो दूसरा क्वेश्चन इस चीज़ को लेने का। उसने कहा क्या तुम्हारी इस बात से किसी का भला है? इज़ इट एनी गुड टू एनी वन? क्या मेरा भला है या तुम्हारा भला है या जिसने बोला उसका भला है, या इर्द गिर्द किसी और इंसान का इस चीज़ से कुछ गुड हो सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है इस सारी इन्फॉर्मेशन से, सारी बात से? उन्होंने कहा नहीं, इसमें तो किसी का भी भला नहीं है। उन्होंने कहा इस फिल्टर में भी फेल हो गया। अगर चलो तीसरा और आखिरी फिल्टर है, इस बात को पे गौर किया जाए या ना किया जाए। उन्होंने कहा इज इट नेसेसरी? क्या इसकी कोई ज़रूरत भी है? कि मतलब सोसाइटी को एक पर्टिकुलर हो, सोसाइटी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद भले के लिए ना हो किसी के, पर वो ज़रूरी होती हैं। ठीक है। तो उसने कहा क्या इसकी कोई नेसेसरी है, कि इसकी कोई बहुत ज़रूरत हो मुझे जानने के लिए, या उस बंदे के लिए बड़ी ज़रूरी हो कि ये बात मुझ तक पहुँचे, या इस बात के अंदर कुछ ऐसा है कि जो तुम्हारे लिए बड़ा ज़रूरी हो, मेरे लिए ज़रूरी हो, उस बंदे के लिए ज़रूरी हो, या इर्द गिर्द किसी लोगों के लिए ज़रूरी हो कि उसको जान सकें कि जी फ़लाँ ने मेरे बारे में ऐसी बात की? उन्होंने कहा ये ज़रूरी भी नहीं है। उन्होंने कहा पर मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि किसी ने मेरे बारे में क्या बोला या क्या कहा है। तुम्हारी बात में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मैं इसके ऊपर, आई एम नॉट गोइंग टू गिव इट अ सेंट ऑन इट। ठीक है। तो हमें भी अपनी लाइफ के अंदर जो है ना, इस एक छोटे से फार्मूले को फॉलो करना है। हम बहुत सी अननेसेसरी चीज़ें अपने दिमाग के अंदर घुसाते चले जाते हैं। मैं एक बात बड़ी देर पहले बोलता होता था कि हमारे घर में कोई आके कचरा फेंक जाए ना, बड़ा गुस्सा चढ़ेगा, हाउ डेयर किसी ने हमारे घर में अपना गंद फेंक दिया। ठीक है। हमारे जहन में ये मीडिया, ये इर्द गिर्द के लोग, सोसाइटी इतना गंद फेंकते हैं, इतना गंद फेंकते हैं। ठीक है। और हम जो है ना बड़ा सीरियसली उसको अपने अंदर जो है ना दिमाग के अंदर घुसाई रखते हैं। ठीक है।
और उस गन से सिर्फ बो आती है, बास आती है, जो कि हमारे जो इनर सोल जिसे हम बोलेंगे, इनर कॉन्शियस बोलेंगे, उसको तबाह करके रख देता है। तो आइंदा के लिए आपने 2 चीज़ें अपनी लाइफ के अंदर रखनी है। एक कि अगर आपके बारे में कोई इस तरह की बात बोलता है, ये तो बड़ी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है, हमें बहुत चुभती है कोई चीज़, हमें कोई जज तो नहीं कर रहा। जो सोशल एंजाइटी के अंदर लोग होते हैं, इतना सारा कुछ उनको सोचते बैठे होते हैं कि ऐसे तो नहीं होगा, वैसे तो नहीं होता, सोचता भी है। सपोज करो आपको कोई अगर जज करता भी है, अव्वल तो किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, ये हमारी अपनी जो है दिमागी खुराफात होती हैं। चलो अगर कोई करता भी है तो उसके बारे में आपको इतना वरी होना चाहिए? आप इन 3 फिल्टर से गुजार लो उसको। क्या उसमें किसी का भला है? क्या वो आपके लिए या उसके लिए ज़रूरी है? और उस चीज़ को जानना पता नहीं। और अगर कोई मुझे कह दे कि ये फ़लाँ बंदा अरसलान साहब ऐसे ऐसे हैं, ही डजंट नो मी, इसमें कोई सच भी नहीं होगा क्योंकि वो मुझे अच्छी तरह जानता भी नहीं है। तो ना सच है, ना ज़रूरी है, ना किसी का भला है, तो वाई शुड बोदर? आपको बोदर नहीं करना चाहिए उस चीज़ को, ठीक है। आई नो ये कहते हैं अभी बैठे बैठे मैं बोल दूंगा तो ये एकदम से हो नहीं जाएगा, तो ये फार्मूला आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है बड़ा आहिस्ता आहिस्ता से। जब भी याद आ जाए, अच्छा यार ठीक है, इस चीज़ को इसी तरह आपके दिमाग के अंदर जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, जितने भी खुराफात भरे पड़े हैं, जो आपको सोसाइटी ने बचपन से अब तक हमारे अंदर कुछ चीज़ें हम डीएनए में ही लेके आए हुए हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें हमारी सोसाइटी ने हमारे अंदर बिल्ड कर दी हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल गैर ज़रूरी हैं, जिसका हमारा कोई भला नहीं है और ना ही उनकी कोई ज़रूरत है, ठीक है। वो सिर्फ़ और सिर्फ हमें परेशान करती हैं, हमें टेंशन देती हैं। अब बहुत से ऐसे मेरे जो हैं जिनके साथ मैं इन कॉन्टेक्ट होता हूँ, जिसको हम पीटीएसडी बोलते हैं, तो जो पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम जो है उनको हो जाता है, जो कोई पास का कोई ऐसा वाक़या कहते हैं, कोई ऐसा इंसिडेंट है जो उनके वो दिमाग में, तो उसके अंदर भी बार बार ये अफर्मेशंस हमें देनी पड़ती हैं कि यू आर नॉट दैट पर्सन एनी मोर। आज की ज़िंदगी में आपके उस इंसिडेंट का कोई ताल्लुक़ नहीं, ना वो आपका कोई भला कर रहा है, ना कोई आपको उसकी ज़रूरत है, ना उसमें से कोई अच्छा निकलना है, और वह आज का सच भी नहीं है। क्योंकि हमारी मैं जो हूँ वो आज 3 साल का बच्चा नहीं हूँ, मैं आज 6 साल का बच्चा नहीं हूँ, मैं आज 9 साल का वो बच्चा अरसलान नहीं हूँ, आई एम डिफरेंट पर्सन। मैं आज 20 साल 25, मैं हमेशा बोलता हूँ हम चेंज होते रहते हैं, वी आर डिफरेंट स्पीशी, ठीक है, थोड़ी देर से बाद ही। तो अभी के लिए हमारा सच यही है जो अभी इस वक्त के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो पास्ट में क्या हो गया, कौन से बहुत से दुख हैं, ठीक है, और आप आहिस्ता आहिस्ता ही जो है ना, और सच कहूँ तो मैं मेरी लाइफ में जो सबसे बड़ा दुख मैंने हमेशा बोला कि मेरे बाजी की डेथ थी। तो पर ट्रस्ट मी, आज मैं अक्सर सोचता हूँ कि वो होते तो आई वुड बी अ वेरी डिफरेंट पर्सन। आज मैं बड़ा डिफरेंट सा पर्सन हूँ, ठीक है, और नेचर ने इसी तरह चीज़ें लिखी होती हैं। और जिस तरह, और हम जब बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, सूफीज़म की, इस तरह हम तो एक ही चीज़ जानते हैं कि नेचर ही सच है। ये ट्रांजिशन, ये चेंजेस जो उसमें तय चीज़ें हैं ना, वही सच है। और उसके हिसाब से आप चलते रहोगे ना, और चेंज को हर टाइम वेलकम बोलते रहोगे, तो ही आप एक अच्छी या बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हो। अदरवाइज़ डिप्रेशन ही होती रहेगी, एंग्जाइटी होती रहेगी, परेशानियाँ होती रहेंगी, ठीक है। आज की बात इधर ही बस ख़त्म करते हैं कि ये 3 फार्मूले अपनी लाइफ में जो है ना हमेशा इम्प्लीमेंट करने। आपके इर्द गिर्द से जुड़ी वो चीज़ें, इन्फॉर्मेशन हों, लोग हों, उनके रवैये हों, या आपके अंदर जो एक जंग चल रही होती है, आपकी अपने इंट्रूसिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, या जो सारा कुछ चल रहा होता है, उसको लेके आपने उनको काउंटर करना हो। 3 फिल्टर से आपने गुजारना है। क्या जो सब कुछ आपको दिमाग में चल रहा है वो सच है? अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो इस फिल्टर को साइड पे कर दें। क्या इससे किसी का भला है, आपका भला है, आपके इर्द गिर्द के किसी लोग का भला है? नहीं है कोई भला, बस एम ही बस वो डरा ही रही हैं चीज़ें आपको, उसको भी साइड पे कर दो। क्या ये ज़रूरी है? क्या इतना ज़रूरी है कि मतलब किसी के एग्जिस्टेंस के लिए होना या ना होना आपके लिए इतना ज़रूरी है इस चीज़ का होना, या आपके इर्द गिर्द के लोगों के लिए नहीं ज़रूरी, तो उसको भी साइड पे कर दो। आपको इस चीज़ को बोदर करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर इन 3 फिल्टर्स के अंदर कोई चीज़ आती है तो यस, आपको उसके लिए चीज़ों को प्लान करना चाहिए। उसके लिए भी ये नहीं कि थरथली मचा दिए जाएगा, कहते हैं ओहो मुझे इस तरह करना है फलान, क्योंकि हेल्थ एंग्जाइटी के लोग जो है ना, उनको तो ऐसा लगता है बस हम
अभी अभी गए। उसके अंदर भी मैं यही कहता हूँ, आपको अगर कुछ ऐसा लगता है कि आपको कोई बीमारी है या आपको कोई चीज़ है, जाके आप सबसे इजी वे, आप खुद नहीं बैठ जाओ, बैठ के कहते हैं खोल लिया आपने गूगल शूगल खोल लिया, बैठ के देखिए आप और परेशान होगे और डरते जाओगे। सुकून से जाओ, आप डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर कहते हैं कोई टेस्ट करवाओ, अगर कोई चीज़ निकल आती है, अल्लाह ना करे कोई चीज़ ऐसी आ भी जाए, तब भी कोई तरह मसला नहीं, जाके अपने इलाज करवाया तो बस ठीक, सॉर्ट आउट करवाओ उस चीज़ को। उसको घर बैठ के उसको एक पहाड़ बनाते चले जाते होते हैं हम के, वो ऐसे हो गया, फलां हो गया, टिनकना हो गया। अव्वल तुम 99% ऑफ द टाइम जब आप टेस्ट करवाओगे आपको कुछ भी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो चीज़ों को जो है ना बड़ा प्रैक्टिकली सॉर्ट करके आपने चलना है, एकदम से जंप इन नहीं कर जाना है, ओहो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया।